कि सबसे ज़्यादा सीसी सड़कें मेरे वार्ड में हैं। सबसे ज़्यादा 95% गलियाँ सीसी हैं, 95% गलियाँ सीसी हैं और 75% सड़कें यहाँ की सीसी रोड है। कि आप आ गए चुनाव लड़ने के लिए और आप कहने लगे अपने वार्ड की जनता से घबराइए मत, मैं जीतूंगा तो मैं शीशे की सड़क बनाऊंगा, और शीशे का रूल हो चाहे न हो। तो ये तो हमारी अनभिज्ञता है ना। हम लोग बार बार हम कहेंगे कि हम लोग योगी जी के मुख्यमंत्री होने से नगर निगम क्या पूरे शहर की स्थिति बदली है। अब दोनों हाथ से मुख्यमंत्री सड़कों के नाम पे, नाला के नाम पे, विकास के नाम पे खुद पैसा दे रहे हैं, त्वरित योजना के तहत दे रहे हैं। वो स्वस्थ भी रहेगी। लावारिस गाय किसकी है? पशुपालक जब तक दूध देती है तब तक उनकी, और जब दूध देना बंद कर दी तो वो लावारिस। तो ये तो सारी गलती तो पशुपालक की है ना। और जो लावारिस जब हो रही है तो उसको खुद नगर निगम को सूचना देना चाहिए कि ये गाय हमारी अब लावारिस हो गई है, ये दूध देने लायक नहीं है, और ये घूम घूम के जगह जगह पॉलीथीन खाएगी, बीमार पड़ेगी। ऐसे बीमारियां भी बढ़ेंगी। जब आप अपने घर को 1-1 करोड़ से 1.5 करोड़ की लागत से मकान बनवा रहे हैं तो आपको 10,000 रुपये सालाना टैक्स देने से कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। नमस्कार, आप एनबी न्यूज़ भारत देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। वार्ड नंबर 53 में मौजूद हैं। छोटे काजूपुर खुर्द है ये, और चूंकि अब ये वार्ड जो है बदल कर नाम इसका वार्ड नंबर 63 हो गया है, जबकि अब ये चुनाव होगा उसके बाद ये वार्ड नंबर 63 हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ये वार्ड नंबर 53 है। यहाँ समझने का प्रयास करते हैं, यहाँ के स्थानीय पार्षद हमारे साथ मौजूद हैं अमरनाथ यादव जी। इसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस वार्ड में पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ है और अभी क्या चीज़ है जो समस्याएं पैदा कर रही हैं आम जनता के लिए। और जब हम विकास की बात करते हैं तो पिछले 4 या 5 दिन के बारिश से गोरखपुर के विकास का अंदाजा तो आप लगा चुके होंगे, क्योंकि पिछले 1 साल और पिछले 5 साल की तैयारी किस हिसाब से गोरखपुर प्रशासन और जीडीए के लोग जो है और जलकर विभाग जो है वो लगातार करती आ रही थी बरसात के लिए, ये भी एक प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं पैदा करता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए सर, पिछले 5 साल के विकास को अगर हम विकास की नज़र से देखें, सबसे पहले पार्षद जी से जान लेते हैं कि अपने आप को कितना नंबर देंगे? पूरा 100 में 100। 100 में 100। 100 में 100। लेकिन एक चीज़ ये भी नज़र आती है कि कोई भी चीज़ 100% नहीं हो पाती। नहीं, यहाँ है। हाँ। उसका जवाब मैं दे रहा हूँ ना कि 100 में 100 क्यों। इसलिए कि पूरे गोरखपुर नगर निगम में एक यही वार्ड है, काजीपुर खुर्द जिसका नाम है, यही एक वार्ड है जो जल जमाव से मुक्त वार्ड है। ये पिछले 5 सालों में हम लोग इस पर बहुत काम किए। पूरे शहर में आपने 40 वार्डों का भ्रमण कर लिया, 40 पार्षदों से मिल चुके हैं, और पूरे शहर की गली गली चप्पे चप्पे एक एक एरिया आपने घूम चुके हैं। और आप आज भी कहीं भी जाएंगे तो आपको जल जमाव से लोगों को व्यथित होते हुए वहाँ के पार्षद पीड़ित हैं, वहाँ की जनता पीड़ित है। लेकिन एक इकलौता वार्ड पूरे गोरखपुर का, इकलौता वार्ड जिसको मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, इकलौता वार्ड है जो जल जमाव से मुक्त है। अच्छा, ये बताइए सड़कों की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? क्योंकि हम जब जगह पे जा रहे हैं कई जगह, और कहीं ना कहीं जल जमाव की स्थिति नीचे जो सड़कें हैं वहीं पे ये स्थिति उत्पन्न हो रही है, या फिर जो एरिया जो है दबा हुआ या नीचे है वहीं सारी जो है जल मग्न की स्थिति दिखाई दे रही है। और जब जल जमाव होता है तो आपको पता ही है कि वहाँ बारिश अगर जमेगी तो मच्छर पैदा होंगे, डेंगू पैदा होगा, मलेरिया पैदा होगा, वहाँ के स्थानीय लोगों को समस्याएँ पैदा होंगी। लेकिन यहाँ के अगर बात करूँ सड़कों की, तो किस हिसाब से सड़कों की विकास हुआ है? विकास की बातें जो है स्थानीय स्तर पे सबसे जो स्थानीय समस्या रहती है वो वार्ड के नागरिकों से पूछ लिया जाता है कि आप किस तरह की सड़कें बनवाना चाहते हैं। ये मेरा शुरू से प्रयास रहा कि हम सड़कों को हमेशा चाहे हैं कि 20 साल 25 साल और 25 साल से 50 साल तक की सड़क बनाएं, ताकि वार्ड हमारा एकदम मेंटेनेंस। और आप देखे भी होंगे मेरे वार्ड में कि सबसे ज़्यादा सीसी सड़कें मेरे वार्ड में हैं। सबसे ज़्यादा 95% गलियाँ सीसी हैं, 95% गलियाँ सीसी हैं, और 75% सड़कें यहाँ की सीसी रोड है। इसलिए नहीं है कि हम लोगों का उद्देश्य शुरू से ही रहा कि जनता की मांग पे हम लोग अपने वार्ड में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सीसी रोड का निर्माण कराए हैं। और ये काम हम 2002 से कर रहे हैं। 2002 से जब राधा मोहन दास अग्रवाल नगर विधायक हुए थे
तब से मैं पार्षद महासभा से उठे थे जब। महासभा से हुए थे 2002 से ही, तब से मेरे वार्ड में उनकी कृपा रही। और उसी समय से लेके और हम जाना कि 2022 तक, जब तक वो विधानसभा में रहे, मेंबर रहे, तब तक मिला के मेरे वार्ड में कम से कम 1 करोड़ रुपए का काम उन्होंने कराया, और 1 करोड़ से ऊपर ही कराया होगा। और उसमें सारी सड़कें सीसी बनी, सारी गलियां सीसी एक बनी। समस्या सर ये आ रही है कि मान लीजिए अगर इस वार्ड का विकास इतना बेहतर हुआ है, तो एक समस्या ये आ रही है कि तमाम जो गोरखपुर में वार्ड हैं वो समस्याओं से जूझ रहे हैं, और कहीं जो है विरोधी पार्टी के जो पार्षद हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि हम समाजवादी पार्टी के हैं या हम निर्दल हैं, तो हमारी उस हिसाब से सुनी नहीं जा रही है, या फिर जीडीए नहीं सुन रहा है, या फिर प्रशासन नहीं सुन रहा है। जो चीज़ हम काम करवाना चाह रहे हैं तो उस पर उतना जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या कारण हो सकता है? एक पिछड़ेपन का कारण ये भी हो सकता है कि वो विरोधी पार्टी के पार्षद हैं। ऐसा नहीं है, उनका जो है प्रयास वो नहीं करते हैं। वो अपने आप को पहले से ही मान लिए कि हम समाजवादी पार्टी के हैं, हम बहुजन समाज पार्टी के हैं। मामला यहाँ क्या है, ये मुख्यमंत्री जी का शहर है और हम लोग भाग्यशाली हैं कि 2017 से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के मुख्यमंत्री हैं, और उनके नाते जितना अधिक से अधिक विकास कोई भी योजना बनती है तो ये समाजवादी और बसपा और आम आदमी पार्टी को देख के नहीं बनती। इसलिए नहीं बनती कि जो सरकार पैसा देती है, मुख्यमंत्री पहले प्रोजेक्ट मांगते हैं। वो कभी नहीं पूछे कि समाजवादी के वार्ड का काम क्यों लेके आए, बसपा के वार्ड का काम क्यों लेके आए। उनको खराब सड़कों से मतलब है, उनको जल जमाव से मुक्त करने के लिए नाले का निर्माण अब बहुत सी जगह ऐसे हैं। अब ये लोग अपनी कार्य योजना न बनवा पाना इनका सबसे बड़ा दुखड़ा है, और ये अपनी कमी को न बता के सीधे सरकार को या विपक्ष की भूमिका में। उनका सर ये भी कहना है कि नगर निगम के पास बजट की कमी है। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। नगर निगम का बजट से नहीं बनता है ना, मुख्यमंत्री खुद दोनों हाथ खोल के पैसा दे रहे हैं। नगर निगम नगर आयुक्त साहब के पास कुछ लेके जाते हैं, व्यक्तिगत कुछ अगर लेके कोई आदमी गया कुछ कि हमारे यहाँ ये समस्याएं हैं, तो इनफैक्ट मैंने अपने चैनल पे चलाया सर कि एक प्रत्युत्तर में एक लिखित मिला है कि नगर निगम की वित्तीय स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, जब धन उपलब्ध होगा उसके बाद ये कार्रवाई करी जाएगी। जैसे होता क्या है कि वित्तीय स्थिति वो अनवरत सतत प्रक्रिया है। वो हमेशा जो है जनवरी फरवरी में वित्तीय से लेके 30 मार्च तक का बजट उसी ही समय ऐसा रहता है, क्योंकि एक सरकार का एक नियम होता है कि वो जो भी पैसा उस वित्तीय वर्ष का 30 अप्रैल तक उनको 30 मार्च तक खर्च करना रहता है। 1 अप्रैल से नया बजट शुरू हो जाता है, तो वो जो फंड आते हैं तो वो उसका जो जितना उनको फंड मिल गया उतने वो कार्य योजना बना लेते हैं। तो ये तो स्थानीय स्तर पे लोगों को चाहिए ना कि हम उसी फंड में उसकी समय के अनुरूप अपना काम करा लें, या हम अपनी कार्य योजना तैयार कर लें। अब आप कार्य योजना कब करने चलेंगे, जब उस काम का क्रियान्वयन हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 100 करोड़ है और हमने 100 करोड़ का प्रस्ताव बना लिया, प्रस्तावित कर लिया, उसका टेंडर निकाल दिए, तो अब उसके बाद आप आएंगे 101वां काम लेकर, कहेंगे कि ये काम तो भाई नगर आयुक्त तो हो चाहे कोई हो, तो कहेगा कि उसकी सीमाएं बंधी हुई हैं। लेकिन आपको वो काम अगर वो बहुत ज़रूरी था तो नियम यही है, हम लोग इस बात को मानते हैं कि जो काम अत्यंत आवश्यक है उसको सबसे पहले करा लिया जाए। उसके लिए तो फंड हमको खुद नगर निगम देता है कि आप स्वतः विवेक से अपना काम करा सकते हैं। इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं कि जो पार्षद न करा पाए। अच्छा ये बताइए, कई जगह हम लोग गए तो वहाँ गंदगी की भी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। इस वार्ड में क्या लगता है कि नगर निगम की जो गाड़ियाँ लगातार घूमती रहती हैं चौराहे पर और कूड़ा बटोरने का काम करती हैं, सफाई कर्मी किस हिसाब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? जैसे देखिए पुरानी जनगणना के हिसाब से यहाँ पे सफाई कर्मी सभी वार्डों में नियुक्त हुए हैं। 2011 के बाद से कोई जनगणना हुआ नहीं, तो जो मानक बने भी वो उसी जनगणना के हिसाब से बने। आज के डेट में 10 लाख पहले की आबादी थी, अब 20 लाख की हो गई है, तो आदमी तो वही है और कूड़ा जो है दूना हो गया। जैसे पहले नगर निगम 10 ट्रक से काम करता था, आज नगर निगम 20-25 ट्रक लगा के भी उतना कूड़ा निस्तारित नहीं कर पा रहा है। लेकिन आबादी बढ़ती चली जा रही है, कूड़ा भी बढ़ते चला जा रहा है, संसाधन वही है। इसीलिए सबसे बड़ा जो कारण है इसमें नगर निगम का दोष नहीं है, जो ये गाइडलाइन बनी है गाइडलाइन पे ही काम होना रहता है। ये कोई कह दे कि हम शीशे की सड़क बना देंगे, तो जब उत्तर प्रदेश सरकार शीशे की रोड बनाने की बात करेगी तब तो आप शीशे की रोड बनाने के बाद आप वो किसी से वादा करोगे कि आप आ गए चुनाव लड़ने के लिए और आप कहने लगे अपने वार्ड की जनता से घबराइए मत, मैं जीतूंगा तो मैं शीशे की सड़क बनाऊंगा, और शीशे का रूल हो चाहे न हो।
तो ये तो हमारी अनभिज्ञता है ना। तो जो गाइडलाइन जो तय हो गया है, जो मानक हमारा निर्धारित हो गया है, उसी के हिसाब से फंड मिलता है, उसी से हिसाब से केंद्र का जो बजट गिरता है, उसी के हिसाब से राज्य का बजट बनता है, और उसका जो अंश होता है वो नगर निगम को मिलता है। और वो सतत प्रक्रिया है, वो उसमें किसी का भूमिका नहीं है। उसके बाद भी हम लोग बार बार हम कहेंगे कि हम लोग योगी जी के मुख्यमंत्री होने से नगर निगम क्या पूरे शहर की स्थिति बदली है। अब दोनों हाथ से मुख्यमंत्री सड़कों के नाम पे, नाला के नाम पे, विकास के नाम पे खुद पैसा दे रहे हैं, त्वरित योजना के तहत दे रहे हैं। आपको एक जीडीए को तो इतना पैसा दे दिए कि हम जान रहे हैं कि आज तक कभी जीडीए उतना पैसा पाया नहीं होगा विकास के नाम पे। ये बताइए सर, कई वार्ड में ये भी देखा गया है कि स्थिति इस तरीके से, जो गौशाला है, मान लीजिए गौशाले का निर्माण कई जगह करा दिया गया है गोरखपुर में, लेकिन वार्डों में अभी भी लावारिस गाय और पशु जो है घूमते रहते हैं। स्थिति ये उत्पन्न हो जाती है सर कि वो लोग जो है कूड़ा कचड़े में जो अनाज पड़े होते हैं उनको खाने के चक्कर में वो लोग प्लास्टिक का सेवन कर लेते हैं। अब स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि फिर वो जब प्लास्टिक है तो वो गलेगा नहीं और फेफड़े और आमाशय में जाकर वो एक रोग उत्पन्न करता है, और जिससे कारण जो है गाय की मृत्यु हो जाती है, पशुओं की मृत्यु हो जाती है। ये समस्या से निजात क्या लगता है कि गोरखपुर को मिल पा रहा है? क्योंकि हम अपने कैमरे के माध्यम से तमाम ऐसी जगहों पर देखे हैं, अपने आंखों के माध्यम से देखें कि लावारिस गाय जो है वो कूड़ा कचरा को खाती हुई नजर आती है। उसमें सबसे ज़्यादा जो है दोषी जो है पशुपालक अगर जानवर को अपने खुद भूसा, खुद ही जो भी उसकी सामग्री है खाने पीने की, अगर वो दोनों टाइम उसको खिलाए तो उसको कूड़े खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो वो स्वस्थ भी रहेगी। लावारिस गाय किसकी है? पशुपालक जब तक दूध देती है तब तक उनकी, और जब दूध देना बंद कर दी तो वो लावारिस। तो ये तो सारी गलती तो पशुपालक की है ना। और जो लावारिस जब हो रही है तो उसको खुद नगर निगम को सूचना देना चाहिए कि ये गाय हमारी अब लावारिस हो गई है, ये दूध देने लायक नहीं है, और ये घूम घूम के जगह जगह पॉलीथीन खाएगी, बीमार पड़ेगी, ऐसे बीमारियां भी बढ़ेंगी। भाई हम कह रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं कि जानवर को अगर संक्रमित होगा तो वो जानवर ही उससे संक्रमित होगा, ऐसा कहीं नहीं है। अगर जानवर संक्रमित होता है तो उससे आम आदमी भी प्रभावित होता है। और सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि ऐसे कोई विकास जो या फिर कुछ समस्याएं जिससे ये स्थानीय जनता यहाँ की जूझ रही हो, और ऐसा लग रहा हो कि अगर वो चीज़ें अभी छूट रही हों, तो अब चूंकि अब चुनाव आने वाला है, चुनाव के बाद अगर फिर आप जीतते हैं तो वो काम प्राथमिकता में रहेगा आपके? जैसे पब्लिक को तो अधिक से अधिक सुविधा, जितना बेहतर सुविधा हम लोग दे सकें। एक जनप्रतिनिधि का सबसे पहला दायित्व वही रहता है कि जनता को हम अच्छी सुविधा, अच्छा माहौल, ताकि लोगों को तक ये बात जाए कि हम जब से ये पार्षद हुए हैं तब से ये परिवर्तन हो गया, जब से ये पार्षद हुए हैं ये सुविधाएं हमको मिल रही है। तो ये तय करती है पब्लिक, लेकिन हम पब्लिक के विचार लेते हैं। पब्लिक जैसा हमसे चाहती है, जैसे हमसे अपेक्षा करेगी, हम उसी हिसाब से उनके अनुरूप काम करेंगे। पार्षद जी ये बताइए, चूंकि अब हाउस टैक्स जो है, हाउस कर जो है वो बढ़ा दिया गया है, और तकरीबन जो चीज़ें पहले 250 रुपये कर था वो अब 1000-1200 रुपया हो गया है, 5 या 6 गुना हो गया है। जनता पर इसका सीधा असर पड़ रहा है और जनता ये आरोप लगा रही है कि सरासर ये जो है नाइंसाफ़ी हो रही है जनता पर। महंगाई का असर जिस हिसाब से पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो नगर निगम का कर निर्धारण जिसको कहा जाता है कि उसको जनता को सीधे समझ में आता है कि हाउस टैक्स, उसका भाषा ये कि जब कर निर्धारण किया गया था तो ये कर निर्धारण 15 साल 20 साल पुराना है। उस समय सबके पास 1-2 कमरे का घर था, 3 कमरे का घर था। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि हमको कर से ही जो है नगर निगम चलता है, और कर के वजह से ही नगर निगम आपको बेहतर सुविधा उपलब्ध करा पाएगी। तो कहीं ना कहीं 20 साल पुराना जो 150, 250, 300 जो कर आते थे हम लोगों को, जो इसको गृह कर कहा जाता था, आज उसको बढ़ोतरी इसलिए हो गई कि सबके मकान का विस्तार हो गया, किसी का कच्चा। अभी पूरी बात पूरी आ जाने दीजिए, मैं बता रहा हूँ पूरी बात। कहीं से अलग से नगर निगम ने नहीं बढ़ाया कि दिवस बस किसी के दरवाजे पे गया और उसकी एंट्री कर दी। आप खुद जब जाएंगे, आप किसी का घर, जब मेरा ही घर, आपको मैं सबसे छोटा उदाहरण दे रहा हूँ कि मेरा ही घर पहले 1 तल्ला था, ठीक है, अब आज के डेट में 2 तल्ला है, लेकिन अब टैक्स तो हमको 2 तल्ले का देना है ना, कि ना कि 1 तल्ले का देंगे, तो टैक्स तो 2 तल्ले का लग के आएगा अब। तो अब उसको लेके हम क्यों उस पर आपत्ति कर रहे हैं? सुविधाएं हमको चाहिए और हम टैक्स भी नहीं देना चाहें नगर निगम को, जब पैसा कहीं से आएगा नहीं, नगर निगम आपको सुविधा कहाँ से देगी? लेकिन सर बात तो ये है, लोगों का ये कहना है कि अगर हाउस टैक्स को या कर को
दुगना कर दिया जाता तो समझ में आता, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है थोड़ी सी एक लेवल पे चली गई हैं, इसलिए लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। कहीं जानबूझ के कोई नहीं कर रहा है, मैक्सिमम लोग कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग अपने घर में अच्छी अच्छी सुविधाएं रखे हुए हैं। जब आप अपने घर को 1-1 करोड़ से 1.5 करोड़ की लागत से मकान बनवा रहे हैं तो आपको 10,000 रुपये सालाना टैक्स देने से कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। लेकिन वही चीज़ें आ जाती हैं सर फिर कि नगर निगम जो है या फिर जीडी जो है वो सैटेलाइट के थ्रू जो है इसका एक मापन किया, सैटेलाइट के थ्रू एक मापन किया। अब उनका ये कहना है कि पूरी तरीके से ये कवर नहीं हो पाया है पूरे महानगर में, और अब जो है घर घर जाके इसका सर्वे भी किया गया है। अब ये समझ में नहीं आता, अगर सैटेलाइट से किया गया है तो सैटेलाइट की इतनी कम रेंज नहीं होती कि पूरे आसपास की सराउंडिंग को जो है कवर ना कर सके। इसमें भी मैं आपको बता दूं, ये भी गलतफहमी है, जिसको भी गलतफहमी है उसको दूर कर दिया जा रहा है। आज भी नगर निगम में स्वतः कर का एक फार्म आता है, स्वतः कर का, इसका नाम आप चला भी दीजिएगा, आज सबके लिए है। जिसको लगता है कि हमारा टैक्स ज़्यादा आ गया, कम आ गया, वो खुद उस स्वतः कर का फार्म लेके आए अपने घर पे। अब बैठ के उसमें एक एक एरिया किस बाई कितने बाई कमरे का, हमारे घर में 8 कमरा है, कितना खुला ज़मीन है, कि लैट्रिन बाथरूम का खुले ज़मीन का उसमें टैक्स नहीं लगाया जाता, केवल रूम का लगाया जाता है। और उसमें खुद फार्म भर के वो उसका रेट उस पर लिखा रहता है, और रेट देख के जोड़ लें कि क्या रेट चल रहा है, सबका सर्किल रेट है, उससे उसको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि अभी भी उसका टैक्स कम आ रहा है। जब वो अपने जोड़ेगा तो वो कहेगा कि वो जो सर्वे हुआ वो सही है, इसलिए कहेगा कि अभी वो कम में सर्वे किया है, कहीं कोई मौके पे आके अगर सर्वे कर देगा तो ये मेरा टैक्स 10,000 के बजाय 20,000 हो जाएगा।